जय श्री कृष्णा भाइयों बहनों। चलिए आज हम लोग साइंस की फील्ड में उतरते हैं और आज हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं साइंस। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान को पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड के लिए फुल्ली हिंदी मीडियम के लिए पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर है ये साइंस के जो 3 पोर्शन होते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो फिजिक्स से रिलेटेड ये हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ने वाले हैं हम विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के जो 3 इसमें होते हैं, वैसे तीनों कंबाइंड रूप में ही होते हैं। बिहार बोर्ड में या किसी भी 10th बोर्ड में कंबाइंड रूप में आता है। जो केमिस्ट्री होता है हमारा, यानी रसायन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से आपको पूछते हैं 27 नंबर। फिजिक्स से आपका पूछता है 26 नंबर। और बायोलॉजी से आपका पूछता है 27 नंबर। टोटल 80 नंबर के होते हैं और प्लस 20 नंबर आपके किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, 80 नंबर का होता है और 20 नंबर क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। इसमें भी हमको क्या होता है? तो इसमें भी हमारा 50% सब्जेक्टिव एंड 50% क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब 50% हमारे क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे और 50% क्या होंगे? सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो किसको पढ़ने चल रहे हैं? भौतिकी को पढ़ने चल रहे हैं। भौतिक यानी फिजिक्स को पढ़ने चल रहे हैं। देखिए फिजिक्स में सिलेबस हमारे क्या क्या है? तो देखिए जो फिजिक्स में हमारे चैप्टर है इसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम तो पाठ्यक्रम क्या है? देखिए पहला हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। दूसरा क्या है? मानव नेत्र। दूसरा हमारा चैप्टर क्या है? मानव नेत्र। तीसरा हमारा चैप्टर क्या है? तो तीसरा हमारा चैप्टर है विद्युत। तीसरा हमारा चैप्टर, चौथा कौन सा है? तो चौथा हमारा है चुंबकत्व के बारे में, मतलब चुंबक या चुंबकत्व के बारे में। ठीक है, और लास्ट हमारा है किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाला और आपकी ये दोनों होंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा इससे पूछता है 10 नंबर का, उसके बाद इससे 8 नंबर का। ठीक है, और उन तीनों को मिलाकर, ठीक है, मानिए 8 से 7 से 8 नंबर पूछ ही लेता है इससे भी। ठीक है, और पूरे मिलाकर 27-28 नंबर की क्या पूछते हैं? पूछ लेता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है? तो ध्यान सुनिए, हमको जो पढ़ना है इसमें वो आज ये चैप्टर स्टार्ट करना है। प्रकाश मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को रिफ्लेक्शन बोलते हैं और रिफ्रैक्शन अपवर्तन को बोलते हैं। ठीक है, तो बिना ज्यादा बातचीत किए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट सिलेबस की तरफ क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस की तरफ क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। ये चीज आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। यानी ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे मानिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है ना, तो उस व्यक्ति को मानिए अगर कोई भी चीज, मानिए कोई वस्तु इसको देखना है, तो देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मानिए सूर्य, सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ी है ना, और ये इसके आंख पे पड़ा, रिफ्लेक्ट होता। ठीक है, और सूर्य की प्रकाश से कहां पड़ रही है? इसके आंख पे पड़ रही है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इसके आंख पे जाता है, जिसकी वजह से कोई वस्तु दिखाई देता है। बस समझ में? तो आप देखिए अगर किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो ये हमें दिखाई देता है। अगर लाइट, मानिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो चारों तरफ लाइट है, अभी ये लाइट भग जाएगी, पूरा अंधेरा हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है।
इसलिए क्या कहते हैं, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए दोनों की होना जरूरी है, एक प्रकाश का भी, दूसरा हमारे आंख का भी। आगे चलकर हम जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या सीखे यहाँ पर, ये सीखे कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, ये प्रकाश है हमारा, ठीक है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं प्रकाश के गुणों का और प्रकाश के मतलब फेनोमेना परिघटना के बारे में, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट। अब लाइट का कुछ गुण भी है प्रकाश का, इसका गुण भी, प्रॉपर्टी, यानी अब देखिए, हमने सीखा पहले क्या कि प्रकाश हुआ बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आगे जब हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, प्रकाश की कहलाता है। अब प्रकाश की कहलाता है तो प्रकाश की में क्या क्या आएगा, तो देखिए ये जो प्रकाश की है इसमें तीन चीज आएंगी। कितनी चीजें आएंगी, तीन। पहला होता है हमारा किरण प्रकाशिकी। कौन सा होता है, किरण प्रकाशिकी। दूसरा हमारा होता है तरंग प्रकाशिकी। और अगला हमारा होता है क्वांटम प्रकाशिकी, क्वांटम प्रकाशिकी। ठीक है, इसे रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। इसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, और इसे बोलते हैं क्वांटम, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, देखिए ये दोनों हमें हायर क्लास में पढ़ने हैं, आगे की कक्षाओं में पढ़ना है, उच्चतम कक्षा में पढ़ना है। ठीक है, आगे की क्लास में पढ़ना है हमको, यहाँ सिर्फ रे ऑप्टिक्स से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स। तो अब हम ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स उस समय से कर रहे हैं, यानी ऑप्टिक्स में कुछ गुण होंगे, कुछ चीजें होंगी, तभी तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए अब प्रकाश का जो गुण है वो क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला गुण ये है कि ये क्या करता है, एक सरल रेखा में गमन करता है ना। दूसरा इसके पास क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है। तीसरा, ठीक है, ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो इसके तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसका बदल जाता है। ठीक है, और इसका और क्वालिटी क्या है, तो ये ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। ये इसका क्या है, गुण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग इसी क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रकाश है, तो एक चीज बताइए, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में आप देखते होंगे, बहुत सी चीजें हैं जो प्रकाश हमें देती हैं और बहुत सी चीजें प्रकाश नहीं देती। जैसे बोर्ड प्रकाश नहीं दे रहा है ना, ये दीवार चाहे मैं प्रकाश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वही सूर्य, टार्च, बल्ब प्रकाश दे रहा है। यानी वस्तुओं के आधार पर देखें तो जो प्रकाश के आधार पर अगर देख रहे हैं वस्तुओं को, तो कितने प्रकार से दे रही है, दो। एक वही वस्तु जो प्रकाश दे रही है, एक वो वस्तु जो प्रकाश नहीं दे रही है। तो इस आधार पर, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर, किसके आधार पर, उत्सर्जित, उत्सर्जित करने के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होता है प्रदीप्त, प्रदीप्त जिसे लुमिनस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अप्रदीप्त जिसे नॉन लुमिनस बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस, अप्रदीप्त बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए
कि इसे प्रदीप्त किसे कहेंगे, अप्रदीप्त किसे कहेंगे। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं दे, क्या दे, उत्सर्जित करे, खुद से प्रकाश दे, उन्हें प्रदीप्त बोलते हैं। और वो वस्तु जो प्रकाश स्वयं नहीं देती है उन्हें क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा सूर्य, जो प्रकाश क्या करता है, देता है। वो क्या करता है, प्रकाश देता है, ठीक है। टार्च आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे बल्ब इत्यादि बहुत सारी चीजें आ जाएगी। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, एग्जाम्पल में आपका दीवार से बोर्ड लिख लीजिए, सबसे पहले सामने ही दिखाई दे रहा है बोर्ड, दीवार, है ना, चंद्रमा, ठीक है। याद रखिएगा चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरे के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु की जब बात आती है तो आप देखिएगा कि ये हम कहते हैं कि वैसा माध्यम जो प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला काम आए, तो मतलब माध्यम का जिक्र आ जाता है कि प्रकाश मानिए वस्तु है, सूर्य है, तो ये एक माध्यम से हमारे पास क्या भेज रहा है, लाइट भेज रहा है ना। तो बात आ जाती है माध्यम के बारे में, प्रकाशित माध्यम के बारे में। तो यानी यहां से एक और चीज निकल के आ जाता है, क्या निकल के आता है, प्रकाश का ही ये गुण है कि प्रकाशित माध्यम क्या होता है, प्रकाशित माध्यम, ठीक है। देखिए प्रकाशित माध्यम क्या होता है, तो जिससे प्रकाश क्या हो, जिससे प्रकाश प्रकाश होकर गमन करता है, होकर गमन करता है, गमन करना मतलब गति करता है, जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, हमारे तक पहुंचता है। जैसे कैमरे का लाइट जल रहा है, वो लाइट मेरे पास तक आ रहा है, तो बीच में हवा है ना, एक माध्यम है ना, उस माध्यम से होकर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर हमारे पास आता है उसे क्या होता है, प्रकाशित माध्यम बोलते हैं। क्या होता है, गमन करता है, प्रकाशित माध्यम होता है, ठीक है। अब जो प्रकाशित माध्यम की बात आती है तो प्रकाशित माध्यम तो कई प्रकार का होता है। बहुत ऐसी चीज है जिससे प्रकाश क्या होती है, आर पार नहीं कर सकती। बहुत ऐसी चीज है जिससे प्रकाश आसानी से पार करके चला जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जिससे प्रकाश थोड़ा आता है और थोड़ा क्या होता है, रह जाता है। जैसे देखिए, तो यानी तीन ही कंडीशन होती है। एक कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, एक या तो पूरी तरीके से चला जाए, या तो पूरी तरीके से नहीं जाए, और एक होता है बीच वाली कंडीशन, आधा जाए आधा न जाए, बस वही 50-50 के चांस होते हैं, ठीक है। हिरण्यकश्यप वाली, हिरण्यकश्यप वाली अभी कहानी बताएंगे। चलिए यानी प्रकाश हम देख रहे हैं कि तीन प्रकार के माध्यम इसके हो गए प्रकाशित माध्यम। पहला पारदर्शी, दर्शी, दूसरा पारभासी या पारभासी, और तीसरा जो होता है हमारा अपारदर्शी, दर्शी। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, पारदर्शी जो पार मतलब पार करे, मतलब इधर से उधर चला जाए। अदर्शी जिसे मतलब देखने में क्या हो जाए, पार हो जाए, ठीक है। यानी प्रकाश जिससे आसानी से क्या हो जाए, मानिए है कोई सिस्टम, उससे प्रकाश क्या हुआ, आसानी से बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। जैसे कांच आपको दिखा होगा, गाड़ियों में कांच जो लगे होते हैं फ्रंट वाले के, उससे प्रकाश क्या होता है, आसानी से आ जाता है। खिड़कियों का जिससे प्रकाश अंदर ऊंची कर जाता है, ठीक है। गाड़ियों की साइड मिरर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सामने वाला जो होता है इससे आसानी से आ जाता है प्रकाश, तो क्या है भाई, पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। अब दूसरा आता है किसी प्रकाश बिल्कुल है, जैसे दीवार है, मान लो दीवार है। अब इधर हम टार्च जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं, टार्च जला रहे हैं, है ना। अब इससे प्रकाश बिल्कुल नहीं जा पा रहा, इधर जा ही नहीं पा रहा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा अपारदर्शी, यानी जिससे प्रकाश क्या हो, बिल्कुल पार ना कर पाए, वो क्या होता है, पारदर्शी मतलब अपारदर्शी। जैसे दीवार हो गया, ये बोर्ड हो गया, इस बोर्ड पे पढ़ रहा है लेकिन इसके नीचे जाएगा नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये बोर्ड भी क्या हो गया हमारा अपारदर्शी माध्यम। दूसरा आता है अपारदर्शी, मतलब जो ना पारदर्शी हो ना अपारदर्शी, बीच वाली कंडीशन, मतलब वो होता है ना कभी बीच वाली कंडीशन होती है, या तो चले जाए तो मन करता है कभी ना जाए। जैसे हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा था, हिरण्यकश्यप ने कहा था ब्रह्मा जी से कि देखिए आप मुझे ऐसा वर दीजिए, पहले तो मांगा था कि अमर हो जाओ, दूसरा उसने क्या कहा कि मुझे भगवान को देखो अमर तो कोई नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा ठीक है, मुझे एक काम करिए, ऐसा वर दीजिए कि ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर मरूं,
ठीक है। तो उसे भगवान विष्णु ने क्या किया, नरसिंह अवतार में दरवाजे पे, मतलब जो दरवान होता है ना हमारा, चौकट में क्या हुआ, पकड़ के फाड़ दिए, भाई ना तुम बाहर हो ना भीतर हो, बीच वाली कंडीशन। ठीक है, तो हम दरवाजे पे जब खड़े होते हैं तो ना बाहर होते हैं और ना भीतर होते हैं, बस ये एक मिड पॉइंट सेंटर पे होते हैं। तो वही वाली कंडीशन होती है, या तो ना आधा पार करें और आधा पार ना करें, जैसे तीन लगा हुआ कागज, ठीक है, या घिसा हुआ शीशा, तेल लगा कागज, ठीक है, या घिसा हुआ शीशा, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, परभाषी होते हैं। चलिए हम यहां तक तो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, किरण प्रकाश की, ये तो हमें आगे क्लास में पढ़ना है। अगला हमारा क्या है, किरण प्रकाश की। तो बात अपनी सबसे बड़ी ठीक है कि किरण प्रकाशित क्या होता है, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हाँ किरण प्रकाश की क्या होता है। तो हम कहते हैं कि जब हम प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन करें, क्या मानकर अध्ययन करें, किरण, यानी रेखा मान के करें। अभी बताएंगे किरण क्या होता है। तो यानी जब हम प्रकाश, मतलब प्रकाश की क्या वैसा सिस्टम जिसमें हम किसको, प्रकाश को किसमें माने, तो एक किरण के रूप में मानकर माने कि हाँ प्रकाश एक किरण के रूप में गति करता है, और मान लेते हैं कि प्रकाश निर्वात में गति करता है। तो हर बार ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा देता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। तो देखिए प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, ठीक है, निर्वात में चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बात समझ आ रहा है। तब देखिए, तो बात ये सर आप कहें कि प्रकाश को जब किरण मान के हम कहें तो किरण क्या होता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरण क्या होता है। तो देखिए प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है ना, प्रकाश जिस सरल रेखा में क्या करे, गति करे, जो सरल रेखा, जो सरल मार्ग अपना पाथ अपनाता है, वही क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, किरण। जैसे मानिए प्रकाश है ऐसे सीधा, मानिए सूर्य है ना, क्या है, सूर्य है, और सूर्य से प्रकाश से ऐसे सीधी निकल रही है, ये क्या कहलाएगा, सरल रेखा कहलाएगा। सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो जिस पाथ से गमन कर रहा है ना, वही क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, इससे हमने क्या सीखा कि किरण। अब बात आती है कि हाँ सर ये तो जान गए कि हाँ किरण क्या है। ठीक है, अब देखिए किरणों का ये जो ग्रुप है ना, मानो उसे ग्रुप में एक एक कर जाएंगे, नहीं किरण वो तीर तो थोड़े है, सर्कस में एक बार चलाया फिर चलाया ऐसा थोड़े है, ये पूरा ग्रुप में जाती है। जो भी आता है सूर्य से किरण हमारे पास क्या आती है, ग्रुप में आती है। ठीक है, तो किरण एकदम पूरा ग्रुप में होता है। तो किरणों के जो होता है इसको प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण समूह कहते हैं, प्रकाश पुंज। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये किरणों का समूह होता है। ठीक है, किरणों का समूह, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरणों के समूह, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, इसमें क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। चलिए इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी इतना समझ में आ गया। अब हमको प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ना है। इतना समझ में कि हाँ किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं। चलिए अब देखिए यहां भी तीन कंडीशन जनरेट होगा। एक हो सकता है कि प्रकाश कहीं से जा रहा हो, दूसरा क्या हो, आ रहा हो। अब इसमें अगर मानो जा आ रहा है तो कहीं समांतर जा रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो तीन कंडीशन होती है, देखिए कौन कौन से। एक होता है हमारा समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। दूसरा होता है हमारा, पहले क्या होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हमारा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी। देखिए अप मतलब क्या होता है, ऊपर की, अप मतलब क्या, ऊपर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अप मतलब जो ऊपर की तरफ जाए, तो मानिए नीचे, नीचे से कहा जाए, ऊपर जाए। ठीक है, तो वैसी किरणें जो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जैसे सूर्य की किरणें एक जगह से क्या होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अभिसारी मतलब एक जगह, अभी क्या होता है अंदर की तरफ, यानी जो अंदर की तरफ है, यानी बिंदु पे क्या हो, आए। ठीक है, जैसे क्या हो,
एक बिंदु पे आती हुई प्रतीत हो, ठीक है। ये क्या हो, एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, जैसे समतल दर्पण को जब चार्ज करते तो वहां जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो आती हुई प्रतीत हो तो क्या है, अभिसारी। और समांतर में जिसमें सम मतलब बराबर का अंतर हो, वही ऐसे सीधा सीधा गई है, ठीक है, जिनके दोनों के बीच कभी काटती ना हो, एकदम सीधा गई, ठीक है। चलिए, यानी क्या हुआ, प्रकाश को तीन प्रकार के, एक समानांतर जो समान अंतर की दूरी पे हो, एक दूसरे के समांतर जाती हो। अभिसारी जो प्रकाश के एक बिंदु पर आते हुए प्रतीत होती हो। और अपसारी जहां प्रकाश एक बिंदु से क्या हो, जाता हुआ प्रतीत हो रहा हो, ठीक है। चलिए, इतना नोट कीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसको थोड़ा अच्छे से मिटा के बना देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से इसको बना देते हैं, जो जो हम लोग पढ़े इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। इस डायग्राम फिर हम पढ़ेंगे इसका अगला प्रकाश का प्रवर्तन। ये जो पढ़ा मैं इसको एक वन में क्या करता हूँ, दोहरा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़े, प्रकाश के बारे में पढ़े, ठीक है। फिर ये देखा, प्रकाश का गुण देखा। इधर देखा कि प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर उत्सर्जित उत्सर्जित करने के आधार पर दो प्रकार से था, एक दीप्त था जिसे प्रदीप्त भी कहते हैं, और दूसरा क्या था, अदीप्त, जिसे अदीप्त, इसे नॉन लुमिनस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर हमने क्या देखा, माध्यम के बारे में देखा, इसके बारे में देखा, माध्यम के बारे में देखा, जिसे हम क्या बोले, प्रकाशिक माध्यम बोले, क्या बोले, प्रकाशिक माध्यम। जब इसको हमने देखा तो ये कितने प्रकार का देखा, तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का देखा, तीन प्रकार का। पहला था हमारा पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा अपारदर्शी, अपारदर्शी। और तीसरा क्या था, पारभासी, पारभासी। इसके बाद इधर क्या हमने देखा कि जो प्रकाश था हमारा, ठीक है, वो प्रकाश का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग प्रकाशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। फिर हमने देखा जो ये हमारा प्रकाशिकी था, ये तीन प्रकार से था। कितने प्रकार से था, तीन प्रकार से था। एक को मैंने बोला किरण प्रकाशिकी। क्या बोला, किरण प्रकाशिकी, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोला हमने, तो दूसरे वाले को हमने क्या बोला था, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। तीसरे वाले को क्या बोला था, क्वांटम, क्वांटम प्रकाशिकी, क्वांटम प्रकाशिकी, ठीक है। अब देखिए, फिर से हमने इसमें क्या देखा कि इसमें सबसे पहले हमने देखा किरण के बारे में। किसके बारे में देखा, किरण के बारे में। तो फिर हमने किरण को पढ़ना स्टार्ट किया। किसको पढ़ना स्टार्ट किया, किरण, ठीक है। जब किरण को पढ़ा तो हमने देखा कि किरणों के समूह से क्या बन रहा है, किरण पुंज, या इसी को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज, या इसी क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। अब देखिए, फिर से हमने देखा जो ये प्रकाश पुंज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक हमारा होता है समानांतर, समानांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। फिर होता है अभिसारी, अभिसारी। और तीसरा होता है अपसारी, अपसारी। इतनी चीजों के बारे में हमने क्या किया, अब तक पढ़ाई किया है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, तो हमने इतने तीन पढ़े थे। अगला टॉपिक हमारा क्या था, तो प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, प्रकाश के बारे में जानेंगे। अब किसके बारे में जानेंगे, प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो प्रवर्तन के बारे में हम लोग
डिटेल में कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और प्रवर्तन के कुछ अनोखे किस्से और कहानी के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम वीडियो क्या करते हैं, विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।